दयालु मत बनो, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें कुचल देगी। हाँ, यही है चाणक्य की गूंजती हुई वाणी, जो सदियों बाद भी उतनी ही तीखी, उतनी ही सच्ची और उतनी ही प्रासंगिक है। सोचो जरा, इस दुनिया में जीना क्या वाकई इतना आसान है? अगर तुम हर किसी के लिए दयालु बन जाओ, हर किसी पर भरोसा करने लगो, हर किसी की मदद करने लगो, तो क्या होगा? तुम्हें लगेगा कि तुमने इंसानियत निभाई, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दुनिया तुम्हारे दिल की अच्छाई को कभी सलाम नहीं करेगी। ये तुम्हें कमजोरी समझकर इस्तेमाल करेगी और फिर तुम्हें तोड़कर किनारे फेंक देगी। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था, अत्यधिक दयालु व्यक्ति हमेशा सबसे पहले कुचला जाता है। अब मैं तुमसे सीधे पूछता हूं, क्या तुम अपनी जिंदगी में उस जगह पर नहीं हो जहां तुम बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हो, जहां तुम्हारी अच्छाई को लोग सीढ़ी बना रहे हैं, जहां तुम्हारी दयालुता तुम्हारे खिलाफ हथियार की तरह काम कर रही है? अगर हां, तो अब वक्त है बदलने का। वक्त है उस असली सच्चाई को समझने का जो चाणक्य ने हमें सिखाई थी। आज इस वीडियो में हम गहराई से उतरेंगे, और अगर तुमने यहां बताए गए 4 रहस्यों को जान लिया, समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो सुन लो, फिर तुम्हें इस निर्दयी दुनिया से कोई डर नहीं रहेगा। तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा, तुम्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तुम्हें कोई कुचल नहीं पाएगा। ये 4 रहस्य तुम्हें उस ताकत से भर देंगे जिससे तुम दयालु रहकर भी मजबूत बनोगे, सहानुभूतिशील रहकर भी अडिग खड़े रहोगे, और सबसे अहम, तुम इस भीड़ भरी दुनिया में सिर्फ जियोगे नहीं, बल्कि सिर ऊंचा करके जियोगे। लेकिन मैं तुम्हें पहले से चेतावनी देता हूं, ये रास्ता आसान नहीं है। ये राह उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखते हैं, जो सच को झेल सकते हैं और जो अपनी जिंदगी बदलने का जज्बा रखते हैं। क्योंकि इन 4 रहस्यों को समझना केवल जानकारी पाना नहीं है, ये तो आत्मा को झकझोर देने वाली प्रक्रिया है। अब सुनो ध्यान से, ये 4 रहस्य क्या हैं? पहला रहस्य, जो तुम्हें सिखाएगा कि दयालुता कब ताकत है और कब जहर। दूसरा रहस्य, जो खोलेगा वो पर्दा जिससे तुम समझ पाओगे कि कौन तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठा रहा है और कौन वास्तव में तुम्हारा साथी है। तीसरा रहस्य, जो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे दयालु रहकर भी सख्ती दिखानी है ताकि लोग तुम्हें कमजोर न समझें। और चौथा रहस्य, वो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे गहरा सच, जो अगर तुमने सीख लिया तो इस दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। ये 4 रहस्य तुम्हें अंदर से बदल देंगे, तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देंगे, तुम्हारी आंखें खोल देंगे उस दुनिया की तरफ जहां मासूमियत जीने का आधार नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी और विवेक ही असली हथियार है। अब एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम वाकई इस दुनिया में जीतना चाहते हो? क्या तुम वाकई वो इंसान बनना चाहते हो जिसे कोई दबा ना सके, जिसे कोई तोड़ ना सके? अगर हां, तो तुम्हें अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहना होगा, क्योंकि जो बातें अब तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। याद रखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है बेवकूफी, और बेवकूफी का सबसे बड़ा रूप है हर वक्त हर किसी के लिए दयालु बने रहना। दयालु रहो लेकिन सीमाओं में, दयालु रहो लेकिन बुद्धिमानी के साथ, दयालु रहो लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें खिलौना समझें। चाणक्य कहते हैं, दयालुता वो दीपक है जो अगर सही जगह रखा जाए तो पूरी दुनिया रोशन करता है, लेकिन अगर गलत जगह रखा जाए तो घर को जला भी देता है। तो अब तय करो, क्या तुम उस दीपक को सही जगह रखना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ना चाहते हो जहां तुम्हारी दयालुता तुम्हारी ताकत बने, कमजोरी नहीं? अगर तुम्हें सच में बदलाव चाहिए, अगर तुम इस निर्दयी दुनिया से सच में पार पाना चाहते हो, तो इन 4 रहस्यों को जानने के लिए अंत तक मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तुम्हें वादा करता हूं, जब तुम ये 4 रहस्य सीख लोगे तो तुम्हारी आंखों से वो पर्दा हट जाएगा और तुम इस दुनिया को वैसी देख पाओगे जैसी ये असल में है। ना कोई डर रहेगा, ना कोई धोखा रहेगा, सिर्फ ताकत होगी, सिर्फ आत्मविश्वास होगा, सिर्फ जीत होगी। तो चलो, अब हम उतरते हैं उस गहराई में जहां से निकलकर तुम वो इंसान बनोगे जिसे दुनिया झुककर सलाम करेगी। पहला रहस्य, दयालुता कब ताकत है और कब जहर,
दयालु मत बनो, नहीं तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। ये शब्द सुनने में कितने कठोर लगते हैं ना, लेकिन यही चाणक्य की नीतियों की खूबसूरती है। वो मीठे झूठ नहीं कहते, वो जहरीली सच्चाई सीधे सामने रख देते हैं। और इसी सच्चाई का पहला रहस्य है दयालुता। कब ताकत है और कब जहर। दयालुता की असली परिभाषा। दयालुता का मतलब क्या है? किसी की मदद करना, किसी के दुख को समझना, दूसरों के लिए त्याग करना, यही ना? लेकिन क्या तुम जानते हो कि दयालुता के भी दो रूप होते हैं? पहला रूप वो है जो तुम्हें महान बनाता है, दूसरा रूप वो है जो तुम्हें मूर्ख बना देता है। अगर तुम दया दिखाते हो किसी ऐसे व्यक्ति पर जो वास्तव में तुम्हारी करुणा के योग्य है, तो वह दया तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाती है। वो तुम्हें इंसान से ऊपर उठाकर मानवता का प्रतीक बना देती है। लेकिन अगर वही दया तुम किसी ऐसे इंसान पर खर्च करते हो जो तुम्हें धोखा देने वाला है, जो तुम्हारे भरोसे को तोड़ने वाला है, जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने वाला है, तो वही दयालुता तुम्हें धीरे धीरे खा जाती है, जैसे किसी पेड़ की जड़ों को दीमक खा जाती है। यही कारण है कि चाणक्य ने चेतावनी दी, दयालुता अगर विवेक के बिना हो तो वो विष से भी अधिक घातक है। ताकत कब बनती है दयालुता? अब सवाल है, दयालुता कब ताकत बनती है? जब वो तुम्हारे विवेक के साथ जुड़ी हो, जब तुम ये जानते हो कि कहां दया दिखानी है और कहां कठोर होना है। सोचो, एक राजा अगर अपने सैनिकों पर दया दिखाकर उन्हें आराम देता है तो सैनिक उसकी बातों से खुश होते हैं और युद्ध में मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। यहां दया ताकत बनी। लेकिन अगर वही राजा अपने दुश्मनों पर दया दिखा दे, उन्हें छोड़ दे, तो वही दुश्मन लौटकर उसके साम्राज्य को जलाकर राख कर देंगे। यहां दया जहर बनी। यानी कि दयालुता तब ताकत है जब वो तुम्हें रिश्तों को मजबूत करने, अपनी जनता, अपने परिवार या अपने साथियों को जोड़ने में मदद करे। लेकिन वही दया तब जहर है जब वो तुम्हारे शत्रु को सांस लेने का मौका दे या किसी चालाक व्यक्ति को तुम्हारे दिल का फायदा उठाने का रास्ता दिखाए। जहर कब बनती है दयालुता? दयालुता तब जहर बनती है जब तुम उसकी सीमा नहीं जानते, जब तुम बार बार दूसरों के लिए अपनी सीमाएं तोड़ते हो, जब तुम ना नहीं कह पाते। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों अक्सर सबसे अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं? क्यों जो हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ कर देते हैं, अंत में वही अकेले रह जाते हैं? क्योंकि उनकी दयालुता उनकी ढाल नहीं बनती, उनकी जंजीर बन जाती है। वो दूसरों के लिए इतना झुकते हैं कि उनकी पीठ हमेशा झुकी ही रह जाती है। और यही बात चाणक्य ने कही थी, अगर तुम हर किसी पर दया करोगे तो सबसे पहले कुचले जाओगे। दयालुता की परीक्षा। अब सवाल यह है, हम कैसे तय करें कि कब दया ताकत है और कब जहर? इसका उत्तर है, परीक्षण करो। हर इंसान को परखो, हर परिस्थिति को परखो। दयालुता अंधी नहीं होनी चाहिए। दयालुता को आंखें चाहिए, दयालुता को विवेक चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ सच्चा है, तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें धोखा नहीं देता, तो उस पर दया करना तुम्हारी ताकत है। लेकिन अगर कोई बार बार तुम्हें चोट देता है, तुम्हें इस्तेमाल करता है, तुम्हारे दिल के साथ खेलता है और तुम फिर भी उस पर दया करते हो, तो वही दया तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। जीवन का नियम सरल है, दयालु रहो, लेकिन उतने ही जितना जरूरी है। सहानुभूतिशील रहो, लेकिन सीमा तक। और सबसे जरूरी, अपनी दयालुता पर हमेशा नियंत्रण रखो। अगर तुमने अपनी दया पर नियंत्रण खो दिया, तो समझ लो कि तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत को जहर में बदल दिया। चाणक्य कहते हैं, दयालुता वही है जो तुम्हारे विवेक के नियंत्रण में हो, वरना वो तुम्हें ही निगल जाएगी। पहला रहस्य का सार तो पहला रहस्य यही कहता है, दयालुता बुरी नहीं है, लेकिन दयालुता अगर अंधी हो जाए, अगर उसमें विवेक ना हो, अगर उसमें सीमा ना हो, तो वही तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसलिए सीख लो, दयालुता तभी ताकत है जब वो नियंत्रण में हो, वरना वही दयालुता तुम्हें इस निर्दयी दुनिया के पैरों तले कुचल देगी। दूसरा रहस्य, पहचानो कौन तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठा रहा है। दयालुता अच्छी है, लेकिन क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा खतरा कहां है? वो खतरा तब आता है जब तुम ये नहीं पहचान पाते कि तुम्हारी अच्छाई का फायदा कौन उठा रहा है।
चाणक्य की चेतावनी। चाणक्य ने कहा था, जिसे पहचानने की शक्ति नहीं, उसकी दयालुता उसका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि इस दुनिया में हर चेहरा असली नहीं होता, हर मुस्कान दिल से नहीं होती, हर दोस्त सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं ताकि तुम्हें इस्तेमाल कर सकें। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी दयालुता को पकड़कर अपने मतलब पूरे करते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग कभी सामने से दुश्मन नहीं बनते। ये हमेशा दोस्त, परिवार या साथी का चेहरा पहनकर तुम्हारी जिंदगी में घुसते हैं। क्यों लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं? सोचो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है मेहनत का, दूसरा रास्ता है शॉर्टकट का। ज्यादातर लोग शॉर्टकट चाहते हैं, और वो शॉर्टकट है तुम्हें इस्तेमाल करना। क्योंकि जब उन्हें पता है कि तुम दयालु हो, तुम ना नहीं कह पाओगे, तुम हमेशा दूसरों के लिए त्याग कर दोगे, तो वो जानते हैं कि तुम्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, तुम्हें बार बार दबाया जा सकता है, तुम्हारे कंधों पर बोझ डालकर वो ऊपर चढ़ सकते हैं। पहचानने की कला तो सवाल यह है, कैसे पहचानें कि कौन तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति को उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से परखो। इसका मतलब यह है कि लोग चाहे कितनी भी मीठी बातें करें, चाहे कितनी भी बार तुम्हें दिलासा दें, असली सच उनके कामों से सामने आता है। अगर कोई बार बार तुमसे मदद लेता है लेकिन तुम्हारे कठिन वक्त पर गायब हो जाता है, समझ लो वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई तुम्हारी दयालुता को आदत बना चुका है और कभी तुम्हारे लिए त्याग करने को तैयार नहीं, समझ लो वो सिर्फ तुम्हारे कंधों पर चढ़ना चाहता है। अगर कोई तुम्हारी ना सुनते ही गुस्सा हो जाए या दूरी बना ले, तो समझ लो कि वो तुम्हारे दिल का नहीं, सिर्फ तुम्हारे स्वभाव का फायदा चाहता है। सबसे खतरनाक लोग वे हैं जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें गिल्ट में डालते हैं, तुम्हें बार बार ये महसूस कराते हैं कि अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगे तो तुम बुरे इंसान हो। ये लोग मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं, तुम्हारे दिल को कैद कर लेते हैं और तुम्हारी दयालुता को हथियार बनाकर तुम्हें ही काटते हैं। चाणक्य का उपाय। चाणक्य सिखाते हैं कि जीवन में 3 प्रकार के लोगों को तुरंत पहचानो। 1, जो हर वक्त तुम्हारे पास मदद लेने आते हैं। 2, जो तुम्हारे पास सिर्फ अपने फायदे के वक्त ही आते हैं। 3, जो तुम्हें कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं देते। इन तीनों से सावधान रहो, इन पर दया मत करो, क्योंकि इनकी आंखों में कृतज्ञता नहीं होती, इनकी आंखों में सिर्फ स्वार्थ जलता है। दूसरा रहस्य का सार तो दूसरा रहस्य यही कहता है, दयालुता से पहले पहचान जरूरी है, वरना तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। दयालुता उन पर खर्च करो जो सच्चे हैं, दयालुता उन पर खर्च करो जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, लेकिन कभी भी अपनी दयालुता को उन पर बर्बाद मत करो जिनके दिल में सिर्फ स्वार्थ है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारी दयालुता को आदत बना ले, उससे दूरी बना लो, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं पहचाना कि कौन तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तो एक दिन तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगी। तीसरा रहस्य, दयालु रहकर भी सख्त कैसे बने। दयालुता कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन अगर दयालुता में सख्ती का मिश्रण न हो तो वही तुम्हें कमजोर बना देती है। और यही है चाणक्य नीति का तीसरा रहस्य, दयालु रहकर भी सख्त कैसे बने। चाणक्य की दृष्टि। चाणक्य ने कहा था, सिंह दयालु हो सकता है, लेकिन शिकार करते वक्त वह कभी दया नहीं दिखाता। इस वाक्य का अर्थ बहुत गहरा है। दयालुता का मतलब ये नहीं कि तुम हर परिस्थिति में झुक जाओ। दयालुता का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी की गलती माफ कर दो। दयालुता का मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हें बार बार चोट पहुंचाएं और तुम फिर भी मुस्कुराते रहो। सच्ची दयालुता वो है जहां इंसान दिल से कोमल हो, लेकिन दिमाग से इस्पात की तरह कठोर। क्यों जरूरी है सख्ती? सोचो, अगर एक राजा सिर्फ दयालु होता तो उसके सैनिक अनुशासन भूल जाते। सोचो, अगर एक पिता सिर्फ दयालु होता तो उसका बेटा बिगड़ जाता। सोचो, अगर एक गुरु सिर्फ दयालु होता तो उसका शिष्य कभी ज्ञान की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। यानी जहां दया है वहां अनुशासन और सख्ती भी होनी चाहिए। दयालुता अगर बिना सख्ती के है तो वो सिर्फ लाचारी है, लेकिन जब दयालुता सख्ती के साथ जुड़ती है तो वही ताकत बन जाती है। दयालु रहकर सख्ती कैसे दिखाएं?
चाणक्य इस पर सीधा समाधान देते हैं। दयालु रहो, लेकिन अपनी सीमाएं तय करो। दयालु रहो, लेकिन अनुशासन से समझौता मत करो। दयालु रहो, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी मत गिराओ। 1. ना कहना सीखो। हर बार हाँ कहना दयालुता नहीं, कमजोरी है। दयालु रहकर भी तुम मजबूती से कह सकते हो, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। 2. गलती पर सख्ती जरूरी है। अगर कोई तुम्हारी दयालुता का बार बार फायदा उठाता है तो उस पर सख्त रहो। दयालुता का मतलब ये नहीं कि तुम हर गलती माफ कर दो। 3. दयालुता में दूरी रखना सीखो। तुम दिल से अच्छे रहो, लेकिन हर किसी को अपने बहुत करीब मत आने दो, क्योंकि जितना लोग करीब आते हैं उतना ही वे तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। असली संतुलन, असली ताकत उसी में है जो संतुलन बना सके, जो दिल से दयालु हो लेकिन दिमाग से सख्त, जो जरूरतमंद की मदद करे लेकिन चालाक इंसान के लिए कठोर हो जाए, जो प्यार भी दे सके और अनुशासन भी। यही संतुलन इंसान को महान बनाता है, यही संतुलन इंसान को अजेय बनाता है। तीसरे रहस्य का सार तो तीसरा रहस्य यही कहता है, दयालु रहो लेकिन सख्ती के साथ। दिल से कोमल रहो लेकिन दिमाग से इस्पात बने रहो, क्योंकि दयालुता अगर सीमा में हो और सख्ती से जुड़ी हो तभी वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य कहते हैं, दयालुता का कोई मूल्य नहीं अगर उसमें अनुशासन और कठोरता का संतुलन न हो। याद रखो, दयालु रहकर भी सख्त बनने वाला इंसान ही इस दुनिया में सम्मान पाता है, बाकी सब सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथा रहस्य, सबसे बड़ा और सबसे गहरा सच, दयालुता अच्छी है, सहानुभूति महान है, लेकिन अगर तुम हर जगह, हर समय, हर किसी के लिए दयालु बने रहते हो तो यही दयालुता तुम्हें इस निर्दयी दुनिया के पैरों तले कुचल देगी। और यही है चाणक्य नीति का चौथा और अंतिम रहस्य। दयालुता का असली अर्थ है नियंत्रण। चाणक्य की गूंज। चाणक्य ने कहा था, अत्यधिक दयालु व्यक्ति सबसे पहले नष्ट होता है। ये वाक्य सुनने में छोटा है, पर इसकी गहराई समुद्र से भी गहरी है, क्योंकि अगर तुमने अपनी दयालुता पर नियंत्रण नहीं रखा तो समझ लो कि तुम अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी का रास्ता बना रहे हो। हर समय दयालु रहना क्यों खतरनाक है? सोचो जरा, अगर सैनिक युद्ध भूमि में दया दिखाए तो क्या होगा? वो मारा जाएगा। अगर व्यापारी अपने ग्राहकों पर हर वक्त दया दिखाए तो क्या होगा? वो दिवालिया हो जाएगा। अगर नेता अपने शत्रुओं पर दया दिखाए तो क्या होगा? वो अपने सिंहासन से हाथ धो बैठेगा। इसी तरह अगर तुम अपनी जिंदगी में हर किसी पर दया करते रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, लोग तुम्हें बार बार कुचलेंगे। असली गहराई, नियंत्रण। चाणक्य का चौथा रहस्य यही सिखाता है कि दयालुता तभी ताकत है जब वो तुम्हारे नियंत्रण में हो। दयालुता तुम्हारे विवेक की गुलाम होनी चाहिए, तुम्हारी भावनाओं की नहीं। दयालुता तुम्हारे दिमाग के हिसाब से चलनी चाहिए, तुम्हारे दिल के नहीं। जब तुम सोच समझकर दया दिखाते हो तब वो तुम्हारी शक्ति बनती है, लेकिन जब तुम बिना सोचे समझे दया लुटाते हो तब वही तुम्हारा पतन करती है। याद रखो, दयालुता का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा झुको। दयालुता का मतलब ये है कि तुम तय करो कब झुकना है और कब सीधा खड़ा रहना है। दुनिया का असली चेहरा, ये दुनिया मासूमियत पर तालियां नहीं बजाती, ये दुनिया चालाकी पर इनाम देती है। ये दुनिया उन्हें ही सलाम करती है जो दयालु होकर भी मजबूत रहते हैं। अगर तुमने ये सीख लिया कि दयालुता को कब इस्तेमाल करना है और कब रोक देना है, तो फिर तुम अजेय हो जाओगे। फिर कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, फिर कोई तुम्हें कुचल नहीं पाएगा। चौथे रहस्य का सार तो चौथा और अंतिम रहस्य यही है, दयालु रहो लेकिन नियंत्रण में। दयालु रहो लेकिन विवेक के साथ। दयालु रहो लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें खिलौना समझ लें। चाणक्य कहते हैं, दयालुता वही है जो नियंत्रण में हो, वरना वही तुम्हें नष्ट कर देती है। अंतिम संदेश, अगर तुमने इस चौथे रहस्य को समझ लिया तो अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, अब तुम्हें कोई कुचल नहीं सकता, क्योंकि तब तुम्हारी दयालुता तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब कहो, जय चाणक्य, जय नीति।